अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इंजीनियर उमर है और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ टर्नकी प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में दो कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा फेमस हैं, एक लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट और एक टर्नकी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टर्नकी क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो टर्नकी टर्म है ये ज़्यादातर आपको कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में सुनने को मिलेगी। इसमें होता ये है कि एक बिल्डर या डेवलपर जो है वो आपके पूरे प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है फ्रॉम डिज़ाइन टू फिनिशिंग तक, और आपको एंड प्रोडक्ट डिलीवर करके आपके हवाले चाबी कर देता है। तो मिसाल के तौर पे आप जैसे गाड़ी ख़रीदने जाते हैं शोरूम में, तो आप एग्रीमेंट करने के बाद पेमेंट करने के बाद आपके हवाले चाबी कर दी जाती है, तो आप वो गाड़ी शोरूम से बाहर लेके निकल जाते हैं। अब जो गाड़ी बनाने का जो प्रोसेस था, असेंबल करने का प्रोसेस था, आपको उससे लेना देना नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन में भी टर्नकी प्रोजेक्ट इससे मिलता जुलता है। इसके मुख्तलिफ नाम हैं, सिनोनिम्स हैं, कई इसको टर्नकी सोल्यूशन बोलते हैं, टर्नकी डिलीवरी बोलते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि चीज़ डिलीवर करने के बाद, मुकम्मल तैयार होने के बाद आप उसके ऑनर के हवाले चाबी करते हैं। अब आते हैं इसके फ़ायदे, जो बेनिफिट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला बेनिफिट कॉन्ट्रैक्टर और ऑनर को ये होता है कि बिल्डिंग की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कॉन्ट्रैक्टर के पास चली जाती है, उसकी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर के एंड पे होती है, और कॉन्ट्रैक्टर को पता होता है कि अगर वो ये डिलीवर करेगा ये फ्लोर या ये पूरा प्रोजेक्ट तो उसको पेमेंट मिलेगी। तो इस तरह वो अपनी जो स्पीड ऑफ वर्क है, अपनी लेबर वो इंक्रीज़ कर देता है ताकि उसका प्रोजेक्ट जल्द से जल्द डिलीवर हो सके और उसको पेमेंट हासिल हो सके। सेकंड, इसका फ़ायदा ये होता है कि जो ऑनर होता है उसके पास काफ़ी टाइम होता है। अगर उसके पास फाइनेंस का इश्यू आ जाए तो वो इस टाइम में अरेंज कर सकता है अपनी पेमेंट थ्रू बैंक, थ्रू इन्वेस्टर्स, और जो है उसका प्रोजेक्ट स्टॉप नहीं होता, वो चलता रहता है। और इसके साथ साथ वो अपनी क्वालिटी को भी बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकता है। थर्ड, जो उसका फ़ायदा है वो ये होता है कि इसमें किसी किस्म का रिस्क ऑनर पे नहीं होता। कोई किसी किस्म का लेट्स सपोज कोई इंसिडेंट अगर होता है साइट पे, तो इस पे ऑनर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, या कोई मटेरियल की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है तो कोई रिस्क फैक्टर ऑनर के एंड पे नहीं होता। उसने एक फ़िक्स अमाउंट पे करनी होती है जो कि एग्रीमेंट के दौरान लिख दी जाती है। तो इस तरीके से ऑनर जो है वो सेफ साइड पे होता है। डिसएडवांटेज टर्नकी प्रोजेक्ट में यह है कि कॉन्ट्रैक्टर का एग्रीमेंट होने के बाद अमल दखल साइट पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑनर। डिसीजन पावर ऑनर के पास कम होती है क्योंकि वो ऑलरेडी चीज़ें तय कर चुका होता है। अब अगर वो ड्यूरिंग साइट जो है रिवीजन्स कराता है या रोकता है काम को, तो जो डेवलपर है वो बिल्डर वो रजिस्ट करेगा उसके ऑर्डर्स को, या कोई रिवीजन आ जाए तो वो उसके फिर एक्स्ट्रा चार्जेस वो लेगा। तो इस तरह जो एंड प्रोडक्ट जो है उस पे तक अमल दखल ऑनर का कम होता है और कॉन्ट्रैक्टर का ज़्यादा होता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो टर्नकी प्रोजेक्ट के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।